अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के बहुत सारे सवालात के साथ और वो सब लिखे हुए हैं मेरी डायरी में। तो मैं आज इसे ओपन करूँगी और इसे डिटेल से एक-एक सवाल के आंसर आप लोगों को करती जाऊँगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे तो मुझे पता चला कि भाई जो चीज़ें मैंने देखी या मैंने सोची हुई थी वो मैं अकेली नहीं हूँ और बहुत सारे लोग हैं। अच्छा जी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही बनना था तो फॉर्म डी क्यों की? ये वो सवाल है जिस पे मैंने जो है अपने मंगेतर से बहुत सारी लड़ाइयाँ की हुई हैं पहले से। मैंने सोचा था कि मैं उनके साथ मिलके वीडियो बनाऊँगी, लेकिन ड्यू टू आवर फैमिली पॉलिसीज़ मैं इस वक़्त ये वीडियो उनके बिहाफ़ पे खुद बना रही हूँ। ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर फॉर्म डी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भई हमें सबसे ज़्यादा जल्दी से और बहुत आसानी से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जब आप पढ़ रहे हो, 3rd ईयर हो, 4th ईयर हो, 5th ईयर हो, तो आपको जॉब मिल जाती है। आपके अपने एरिया में, टेरिटरी में जो है लड़कों की ज़रूरत होती है और इस जॉब पे ज़्यादातर लोग जॉब करना नहीं चाह रहे होते। और वो इस वजह से क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं और या तो टाइमिंग उनसे मैनेज नहीं हो रही होती या जो है जॉब मैनेज नहीं हो रही होती, ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ज़्यादातर लड़के ही जॉब नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन जो कर रहे होते हैं वो बहुत आगे की तरफ जा रहे होते हैं और दूसरा कि जो है इसमें आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं वो फ़ॉर्म-डी ग्रेजुएट्स को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं एज़ कम्पेयर टू किसी जो है बीएस या बीकॉम या जो है जो किसी और फ़ील्ड से आ रहा हो, उससे ज़्यादा फ़ॉर्म-डी को प्रेफ़रेंस मिलती है इन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन मल्टीनेशनल कंपनीज़। ओके, पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। तो इस फील्ड में सबसे अच्छी बात होती है आपके पास अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त होता है। लाइक आपकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल जॉब या कोई और डिफरेंट आप फील्ड्स की तरफ जाके जॉब करें तो उससे आपकी स्टार्टिंग सैलरी इस फील्ड में बहुत बेहतर होती है। इसके अलावा आपको बोनसेस मिल रहे होते हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं और डेली अलाउंस मिलता है। डेली अलाउंस बेसिकली होता है पेट्रोल का खर्चा जो आपको कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपको जो है सिम मिल रही होती है जिसे आप खुद अपने पर्सनल यूज में भी रख लेते हैं, लेकिन वैसे ये होती है जो है कंपनी के लिए। तो आपको यहाँ पे इस तरह की जो इनिशियल्स हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 की तरफ अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नॉलेज मिलती है, यानी कि आपको तमाम ड्रग्स के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड्स कौन से चल रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा वो किस डिजीज के लिए यूज हो रहा है, किस तरह के पेशेंट्स के साथ ये यूज होगा, क्या इसके इंटरेक्शन हैं, क्या इसके एडीआरस हैं, किस तरह के साइड इफेक्ट्स आएंगे, ये सब कुछ आपको पता होता है। और पेशेंट काउंसलिंग कैसे करनी है और किस तरह करनी है ये भी आपको पता होता है और ये रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है। ओके, पॉइंट नंबर 4 जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि आपकी इसके अंदर करियर ग्रोथ हमें कैसे मिलती है? भाई देखें, करियर ग्रोथ में ये होता है कि आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आपके टारगेट्स अचीव होते रहें, तो आप बहुत जल्दी एरिया मैनेजर की तरफ जा सकते हैं, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की तरफ भी जा सकते हैं, ट्रेनिंग मैनेजर्स बन सकते हैं या रेगुलेटरी अफेयर्स और ब्रांडिंग रोल्स की तरफ भी आ सकते हैं आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। ओके, पॉइंट नंबर 5 और सबसे बेहतरीन पॉइंट कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बहुत बेहतरीन जॉब है। अगर आप इसके अलावा कोई भी प्रोडक्शन की या क्यूसी की या कोई भी ऐसी जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है ये ज़रूरत ही नहीं होती कि आप अपने ड्रेसिंग को सही करें या आपको जो है डिफरेंट चीज़ों को आप सही करें। हाँ, होती है लेकिन इतनी ज़्यादा फोकस नहीं होती जितनी जो है आपकी इस फील्ड की जॉब पर होती है। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होती है, इसमें आपकी ड्रेसिंग स्किल्स बेहतरीन होती हैं, इसमें आपकी जो है ओवरऑल आपकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत बेहतरीन हो जाती है। पॉइंट नंबर 6 और सबसे ज़्यादा मज़े वाली जॉब अगर हम देखें तो यही वाली फ़ील्ड होती है, क्योंकि इसमें आपको घूमने-फिरने का मौका सारा दिन मिल रहा होता है। एक तो आप ऐसे भी घूम फिर रहे होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो उसमें अलग आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, अगर जो है आपकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपके टारगेट्स अचीव हुए हैं और आपने जो है बहुत अच्छी तरीके से टारगेट्स पूरे किए हुए हैं, तो आपको कंपनीज़ बाहर मुल्क में ट्रैवलिंग के लिए भी भेजती हैं, आपके ऊपर पैसे वहाँ पे भी लगा रही होती हैं। तो वो लोग जिनको बाहर घूमने-फिरने का शौक है, उनके लिए बेहतरीन जॉब है। इस तो जी, पॉइंट नंबर 7 पे इसकी जो है हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो हमें ये मिलता है कि हम अगर एमबीए कर लें फ़ॉर्म-डी के बाद, तो हमें बहुत आराम से फ़ार्मा मार्केटिंग की जॉब मिल जाती है, जिसमें हम प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट या हम जो है प्रोडक्ट मैनेजर या असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर की तरफ जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो आप मार्केटिंग मैनेजर या डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग्स की तरफ भी जा सकते हैं।
तो ये आपके पास ये सारे बेनिफिट्स आपको इससे मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर आपको अपनी फर्दर आगे जाकर के आपका बिज़नेस का प्लान है, अगर आप कोई बिज़नेस भी सोच रहे हैं, तो ये फ़ील्ड आपके लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये आपको ये मौक़े प्रोवाइड करती है कि आपको ये पता चल जाएगा कि सेल्स कहाँ से आ रही हैं। बेहतरीन तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी बिज़नेस का एंड पॉइंट क्या होता है, सेल्स होती है। तो आपको सेल्स सीखने का मौका मिलेगा कि सेल्स किस तरह से होती हैं, हमारे टारगेटेड ऑडियंस क्या है और किस-किस तरीके से हमने उन्हें टारगेट करना है एंड डिफरेंट सारी चीज़ें। ओके, अब मैं ज़रा डिस्क्लेमर के ऊपर बात कर लूँ या नोट या वार्निंग के ऊपर बात कर लूँ, तो वो ये है कि ये एक पीस ऑफ केक नहीं है। हाँ, इनिशियल में आपको बहुत मुश्किल लगता है डॉक्टर से मिलना, इसके अलावा जो है प्लानिंग करना, टेरिटरी डिसाइड करना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो इनिशियल से आपको बहुत मुश्किल लग रही होती है। डॉक्टर्स को ढूँढना बहुत मुश्किल काम होता है और फिर ऑन कॉल रहना। कराची के बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में जैसे आगा खान है, वहाँ पे वर्किंग अलाउ नहीं है। तो इस तरह की जो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें फेस करना और फिर सेल्स जनरेट करना और फिर टारगेट्स को अचीव करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, नो डाउट। लेकिन अगर कोई इसे अबूर कर लेता है, किसी के अंदर इतनी क्वालिटी होती है, तो वही आगे बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो, तो इस चैनल को लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। जब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।